अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन आज का हमारा टॉपिक है। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनइक्वालिटी नॉन लीनियर इनइक्वालिटी को पहले डिस्कस करेंगे, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के साथ उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मगर नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को डिस्कस करने से पहले नॉन लीनियर इनइक्वालिटी क्या है वो अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज की पावर 2 प्लस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर इनइक्वालिटी आ गई, या इसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमारे पास है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ब्रीफली कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की फॉर्म में हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को एज इट इज हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा। x रेज की पावर 2 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसे इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करूंगा, फिर यहां पे लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, x रेज की पावर 2, तो यहां पे 2x था, तो दरमियान वाले हिस्से को मैंने दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर दिया कि अगर मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारे पास आंसर 8x रेज की पावर 2 आता है, और अगर 8 और x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब भी हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर आता है। ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। मैंने यहां पे x कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू क्या रह गई हमारे पास x प्लस 4, यहां से x ले लिया तो यहां पे 4 रह जाएगा। यहां से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां पे x बचेगा, मैंने x लिख दिया। यहां से 2 को कॉमन लिया तो प्लस 4 बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन यहां लगाया हुआ है। अगर मैं इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोबारा अगेन माइनस 8 बन जाएगा। अब मैंने यहां से क्या किया, x प्लस 4 को यहां से दो फैक्टर बन गए, कॉमन ले लिया x प्लस 4, और बाकी क्या बचा x माइनस 2, मैंने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। यहां पे क्या आया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी तरह x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस था, इस तरफ जाके क्या हो गया माइनस, तो x का आंसर हमारे पास क्या आया माइनस 4। ये माइनस था, इस तरफ जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहां पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आई प्लस 2। अब नंबर लाइन पे इन नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखना है। यहां पे तो हमारे पास है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो इसको यहां पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने यहां पे नंबर लाइन ले ली, यहां पे माइनस इंफिनिटी, ये माइनस 4, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी। मैंने बताया था ये वाला नंबर जो होगा ये 0 मिड पॉइंट मैंने लिया है। अब 0 के राइट साइड पे तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो मैंने यहां पे ले लिया पॉइंट्स को, तो x हमारे पास 2 के बराबर आया था, मैंने 2 लिख दिया यहां पे, माइनस 4 आया था, मैंने माइनस 4 लिख दिया यहां पे, और यहां पे प्लस इंफिनिटी और यहां पे मैंने माइनस इंफिनिटी लिख दिया। अब इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये पॉइंट जहन में होना चाहिए। अब हमारे पास अगर तो इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक हो, पहली कंडीशन, ये गौर से बेटा पॉइंट सुनने हैं,
ये अगर आपके पॉइंट जहन में है तो आपने इनइक्वालिटी को इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखना है आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हमने क्या करना है, यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, जो पहला पॉइंट है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा वो हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड पे जीरो है, यहां पे जीरो होना चाहिए। अगर ये हमारे पास राइट साइड पे जीरो है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, अगर हमारे पास राइट साइड पे जीरो नहीं है तो हम जीरो पहले यहां पे बनाएंगे। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर थर्ड हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या होगी, रूट्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि रूट्स निकाल के हमने लिख लेने हैं कि उसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, हमने रूट निकाल लेने। अब हमने क्या करना है, अगर तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ये क्वाड्रेटिक हो और राइट साइड पे हमारे जीरो हो, तो यहां पे क्या होगा, जो दरमियान में हमारे पास जो रूट आएंगे उन रूट्स को यहां हम ड्रा कर देंगे और रूट के दरमियान में जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होगी और रूट के राइट साइड पे पॉजिटिव और दोनों साइड यानी कि दरमियान में 2 और -4 के दरमियान जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और 2 से लेके अपवर्ड पॉजिटिव होगी और इस तरह -4 से इस तरफ भी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अब आप कह रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। अगर नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास यहां पे -4 और 2 में से के दरमियान में से कोई भी नंबर लेके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमें नेगेटिव आंसर देता है। लेट्स सपोज मैं इस इक्वेशन में -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैंने यहां -1 लिखा, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, प्लस 2 इंटू -1 -2 होगा, 1 और ये -2 -8 टोटल कितना हो गया -10। 1 में से -10 निकाल दिए तो नेगेटिव आया, मगर यहां पे तो कंडीशन दी हुई है कि यहां पे ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये -4 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, मगर -4 से इस तरफ कोई भी नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी तरह 2 से इस तरफ कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसमें इंक्लूड 2 भी शामिल है और -4 भी शामिल है, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन भी साथ है। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो एक्सप्लेन करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये जहन में रखना है बेटा, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे ये पॉजिटिव कहां से लेके कहां तक है, ये -∞ से लेके -4 तक जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, -∞ ओपन इंटरवल, -4 क्लोज इंटरवल यूनियन। अब यहां से लेके -4 से लेके 2 के दरमियान जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मगर कंडीशन में क्या है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, क्लोज इंटरवल 2 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरवल की फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन बेसिकली है क्या। अब इसको डिस्कस करने से पहले आपके जहन में ये डेफिनेशन होनी चाहिए, एक्स मॉड इज इक्वल टू एक्स होता है, कब एक्स होता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो, और एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड नेगेटिव होता है, कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 हो। तो ये कंडीशन मॉड की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम आते हैं यहां पे कि एक्स मॉड अगर लेस देन ए हो तो हम उसको किस तरीके से लिखते थे, -a लेस देन एक्स लेस देन ए की फॉर्म में उसको हम लिखते थे। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो ये पॉइंट्स अगर आपके जहन में है, ये डेफिनेशन है हमारे पास लेस देन और इज इक्वल टू की, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, और ये मोड की डेफिनेशन है कि अगर एक्स मोड इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो तो एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर माइनस एक्स हो तो एक्स लेस देन 0 होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मॉड लेस देन 1। अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन हो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पे डेफिनेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 1 की फॉर्म में लिख दूंगा। अब दोनों को एक साथ सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। अब हमने क्या करना है, मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, -1 लेस देन एक्स रेज की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 लिख लिया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब यहां पे ये +1 था, ये -1 यहां ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया टोटल, +2 ग्रेटर देन 0। यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 0। मैंने यहां पे 0 लिख दिया। मैंने इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया, परेशान नहीं होना बेटा, मैंने इसी इक्वेशन को अरेंज करके नीचे लिखा है। अब हमने क्या करना है, एक्स रेज की पावर 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 बाय फैक्टराइजेशन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब हमने क्या किया, मैंने दरमियान में वाले हिस्से को 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि मैं अगर इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 2x स्क्वायर आता है, और अगर इसे दोबारा प्लस या माइनस करता हूं तो ये माइनस 3x हमारे पास बनता है। मैंने यहां से x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया तो यहां पे x -2 बचा, -1, और यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया, यहां भी x -2 बचा ग्रेटर देन 0। मैंने x -2 को इसमें से कॉमन ले लिया, x -2 लिख लिया, एक फैक्टर बन गया, और यहां पे क्या बचा, x लिख दिया, -1 लिख दिया ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज हमने यहां पे सीखनी है। तो मैंने यहां पे हमारे पास, मैंने कहा था ये हमारे पास क्या मिड पॉइंट 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर्स नेगेटिव होते हैं और 0 के राइट साइड पे तमाम नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पे कंडीशन देखनी है। अब यहां पे इसके रूट हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन की फॉर्म में इसे हम लिखते तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास रूट क्या बनता, x इज इक्वल टू 2, और यहां पे क्या बनता है, x इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहां पे रूट लिख दिए, यहां पे 1 और यहां पे 2, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया मैंने यहां लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहां पे मैंने इस सॉल्यूशन को लिख दिया है। अब कंडीशन क्या है कि इंटरवल को कैसे एक्सप्लेन करना है। इंटरवल को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में, जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके हटे हैं, उसमें मैंने आपको, अगर आपके जहन में ये पॉइंट हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो दरमियान में हम नेगेटिव और राइट, हम इसके ऑपोजिट जो नंबर्स होंगे यहां भी पॉजिटिव लिखेंगे और इसके साइड पे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पे ये कंडीशन क्या दे रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये 1 से लेके 2 के दरमियान जो नंबर्स हैं इनमें कोई भी नंबर हम लें और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब यहां 1 से लेके 2 तक वो पॉइंट नहीं हो सकता, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, -∞ से लेके 1 तक जो है ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो -∞ to 1 ओपन इंटरवल। ओपन क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है, यूनियन 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव कहां होगा, 2 से लेके
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जो होंगे ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे। 1 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर लें तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स को ही लिखेंगे। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 1 को मैंने ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मैंने यहां से 1 को खत्म करने के लिए यहां भी -1 ले लिया और यहां भी -1 ले लिया, तो ये +1 -1 से कट गया, ये +1 ये -1 से कट गया, तो यहां पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस देन यहां पे क्या बचा 0, मैंने यहां 0 लिख दिया। अब यहां से मैंने x को कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू क्या रह गई, x माइनस 3 लेस देन 0। अब इस चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज हम यहां देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे 2 वैल्यूज आई, 2 रूट आए, एक तो हमारे पास रूट आ रहा है 0 और एक रूट आ रहा है 3, मैंने यहां दोनों रूट लिख दिए। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो दरमियान में जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जो रूट हमारे पास आए हैं, जो 2 रूट हमने निकाले हैं, उन 2 रूट्स के दरमियान जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी और इसके दोनों साइड्स पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि ये है पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस वैल्यू को हमने लिखना है। तो अब इंटरवल हमें क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि ये नेगेटिव होनी चाहिए, वैल्यू क्या कह रहा है, नेगेटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव वैल्यू क्या हो, कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके 3 तक वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि अगर 0 से 3 तक कोई भी नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, तो ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो यहां पे इसे कैसे लिखेंगे, 0 to 3 ओपन इंटरवल, 0 से लेके 3 तक मैंने ये नंबर्स ले लिए। यहां पे लेस देन का साइन है, नेगेटिव साइन है, यानी कि अगर लेस देन का साइन हो, इक्वालिटी का साइन साथ नहीं, तो हम छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, अगर इक्वालिटी का साइन भी होगा तो हम बड़ी ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये तो सोल्यूशन आया ना, ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है, ये तो लेस देन 1 के साथ जो है उसका सोल्यूशन आ गया है। ये जो हमने निकाला है, ये ग्रेटर देन 1 के साथ जो सोल्यूशन था वो हमारे पास आ गया है। लेस देन और ग्रेटर देन का हमारे पास तो वैल्यू आ गई है, मगर हमें तो वैल्यू चाहिए कि टोटल की, ये टोटल जो कंडीशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हम इंटरसेक्शन लेंगे। मैंने तमाम नंबर्स यहां पे लिख दिए, माइनस इन्फिनिटी, क्या क्या रूट हमारे पास आए थे, एक तो रूट था 0, मैंने 0 लिख दिया, एक रूट था 1, मैंने 1 लिख दिया, एक रूट था 2, मैंने 2 लिख दिया, एक रूट था 3, मैंने यहां 3 लिख दिया, इनटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहां मैंने लिख दिया पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इस चीज को हमने कैसे लिखना है, तो बेटा ये गौर से समझना है, इस पॉइंट को आपके ज़हन में होना चाहिए। तो पहली चीज हमारे पास हमने क्या करना है, यहां पे इस वैल्यू को चेक करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो मैंने यहां पे लिखा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये हमारे पास आ गया पोर्शन। ठीक है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास क्या था, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या था, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये था हमारे पास, ये मैंने इसको ड्रा कर दिया। फिर वो क्या कह रहा है, यहां पे जो थर्ड चीज है वो कह रहा है 0 से 3 तक, तो यहां पे मैंने इसको 0 से लेके 3 तक ड्रा कर दिया। अब मैं इसका अगर इंटरसेक्शन लेना चाहूं तो इसमें जो हमारे पास कॉमन वैल्यू, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो इनमें कॉमन वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो इसमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये इसमें कॉमन पोर्शन आ रहा है। हम इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये जो कंडीशन है, एक ही कंडीशन है बेटा हमारे पास, एक के लिए ही हमने इस वैल्यू को डिफाइन करना है। तो एक के लिए अगर हमने इस वैल्यू को डिफाइन करना है, तो मैंने यहां पे जो कॉमन वैल्यू आ रही है इंटरसेक्शन में, तो वो मैंने यहां पे लिखनी है वैल्यू। तो मैंने यहां पे क्या किया, वो वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी, 0 से 1 ओपन इंटरवल, 0 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल, यूनियन फिर 2 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, वो कंप्लीट हो गया।